हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, जिसका नाम है दोस्तों कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो एक्चुअली में ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्यों यूज किया जाता है? अगर आप फोर व्हीलर में भी देखोगे तो भी कैटालाइटिक कन्वर्टर की यूज किया गया है। अगर आप टू व्हीलर में देखोगे, मोटरसाइकिल में देखोगे तो भी वहां पर कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज किया गया है। जितने भी 2003 के बाद जो भी डिवाइस मोटरसाइकिल किया गया है उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। तो लेकिन ये कैटालाइटिक कन्वर्टर दोस्तों होता क्या है और क्यों यूज किए जाते हैं ये व्हीकल्स में, क्यों यूज, उसका इंपॉर्टेंस दोस्तों क्या है, ये क्या करता है जो कि कंपलसरी बन गया है कि सारे व्हीकल्स में हमें कैटालाइटिक कन्वर्टर चाहिए ही चाहिए। और ये सबसे महंगा चीज है, सबसे महंगा डिवाइस यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, जिसका नाम है कैटालाइटिक कन्वर्टर। दोस्तों, एक महंगा डिवाइस, एक कॉस्टली डिवाइस विच इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल इज द कैटालाइटिक कन्वर्टर। इट इज वन ऑफ द कॉस्टली डिवाइस। तो ये कॉस्टली डिवाइस का यूज क्यों किया गया है ऑटोमोबाइल्स में, उसको क्यों यूज किए जाते हैं, टू व्हीलर में हो या फिर फोर व्हीलर में हो, तो उसी के बारे में दोस्तों, ये डिवाइस के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि क्यों यूज किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस दोस्तों क्या है और कितने प्रकार के कैटालाइटिक कन्वर्टर है दोस्तों, वो भी आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, कोई भी टू स्ट्रोक, कोई भी आपका पेट्रोल इंजन हो कि कोई भी कार हो या फिर बाइक हो, तो वहां पर क्या होता है कि एयर फ्यूल इंजन के अंदर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्न होती है। उसके वजह से एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और फिर एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रहते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोकार्बन्स हो, ये सब बहुत ही हार्मफुल गैसेस है दोस्तों। जब ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट किया जाता है, उसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ देंगे ना दोस्तों, तो क्या होता है कि उससे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। एक बहुत ही मेजर एयर पोल्यूशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी और फिर क्या होगा कि आपके हेल्थ के लिए भी दोस्तों वो बहुत ही खराब है। अगर आप मतलब इनहेल करोगे कंटिन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली इनहेल करोगे तो आप अस्थमा के भी पेशेंट बन सकते हो या फिर आपको लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स आपको हो सकता है दोस्तों। तो उसके वजह से रिसर्चर्स ने दोस्तों क्या किया, एक डिवाइस को फिट कर दिया सारे ऑटोमोबाइल्स में। जो भी ऑटोमोबाइल्स 2003 के बाद हुआ है तो उसमें अभी सारे ऑटोमोबाइल्स में फिट किया जाता है, एक डिवाइस कंपल्सरी कर दिया गया है। तो उस डिवाइस का नाम दोस्तों क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर है दोस्तों। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है जो कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है कुछ हद तक। ये प्रॉब्लम को, जो पोल्यूटेंट्स पहले क्या होता था, डायरेक्टली छोड़ दिया जाता था एटमॉस्फेयर में, जो एयर पोल्यूशन को बढ़ा देता था। तो अब ये कैटालाइटिक कन्वर्टर को अगर हम लोग ऑटोमोबाइल्स में उसको फिट कर देंगे तो बहुत कम हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पूरा तो उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं उसको बाय द एडिशन ऑफ ए डिवाइस दैट इज नोन एज कैटालाइटिक कन्वर्टर दोस्तों। ओके, आई होप यू आर क्लियर एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ओके। नाउ सी, अभी दोस्तों पूछने को आएगा कि कैटालाइटिक कन्वर्टर दोस्तों कहाँ पर यूज किया जाता है। दोस्तों, ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है ना, आप देखने को मिलेगा, आपको अंडर साइड ऑफ द व्हीकल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और मफलर, जो कि साइलेंसर भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में आपको कैटालाइटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है कि कैटालाइटिक कन्वर्टर का दो एंड होता है। पहला जो इनलेट एंड होता है ना, वहां पर क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है, हार्मफुल गैसेस है, उसको छोड़ दिया, उसको कैटालाइटिक कन्वर्टर के एटमॉस्फेयर में वो उसको डायरेक्टली छोड़ा नहीं जाता है। तो उसको क्या करेंगे, अभी कैटालाइटिक कन्वर्टर के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है।
अभी एक जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, उसके अंदर एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट या फिर सेरामिक ब्लॉक आप बोल सकते हो। तो जब ये हार्मफुल गैसेस वहां पास ऑन करता है तो फिर क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स और लेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स। ओके, right? So catalytic converter is an emission control device which converts the toxic gases and pollutants from an internal combustion engine into less toxic pollutants by catalyzing a redox reaction, right? तो देखिए दोस्तों, सपोज ये जो एग्जॉस्ट गैसेस जो इंजन ने लिबरेट किया है, तो सपोज वो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो अगर हम डायरेक्टली उसको इनहेल करेंगे तो वो बहुत ही हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। तो जब ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर चला जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए या फिर हमारे हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही हार्मफुल है, लेकिन कैटालिटिक कन्वर्टर में पास ऑन कर देने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि इतना हार्मफुल नहीं है हमारे हेल्थ के लिए दोस्तों। ओके, तो ये होता है कि वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड गैसेस में कन्वर्ट कर देता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया। आई होप दैट आप इतना तक समझ में आपको आई होगी दोस्तों। कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछिए। देखिए, ये जो आप अंदर देख रहे हो ना, इसको सेरामिक ब्लॉक बोलते हैं या फिर कैटलिस्ट आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर कैटलिस्ट होता है जो पोरस होता है और फिर वो दिखने में दोस्तों आपको उसका जो आउटर सरफेस आपको सेरामिक ब्लॉक का वो हनीकम स्ट्रक्चर जैसा है, वो हनीकम स्ट्रक्चर जैसा है दोस्तों। ओके, पोरस है, हनीकम स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर है। देखिए, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के कैटालिटिक कन्वर्टर वो आपको ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेगा। यूजुअली आपको ऑटोमोबाइल में दोस्तों दो प्रकार के कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है। कुछ कुछ ऑटोमोबाइल में 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, कुछ कुछ में 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। पहले के ऑटोमोबाइल्स में 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर था, लेकिन अभी कंपलसरी कर दिया गया है कि 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर ही यूज किया जाएगा। तो आखिर ये क्या है 2 वे 3 वे, ये क्या कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है दोस्तों, तो ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं दोस्तों कि 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है। देखिए, 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर में आपको सिर्फ एक ही कैटालिस्ट देखने को मिलेगा जो कि है ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट। ओके, ये ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट दोस्तों किस में बनाया रहता है, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम से बनाया जाता है। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, वो हैंडल करता है 2 ही हार्मफुल गैसेस को, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट में जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो कि इतना हार्मफुल नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइजिंग कैटालिस्ट में जाएगा तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि इतना हार्मफुल नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए। ओके, तो ये 2 ही हार्मफुल गैसेस को डील करता है, एक होता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। तो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, 3 गैसेस को, वो 3 हार्मफुल गैसेस को डील करता है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत ही हार्मफुल है इन कंपैरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ओके, उसके वजह से अभी जितने व्हीकल सब आ रहे हैं सब उसमें 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर की फिट किया जाता है। अभी 2 वे कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं फिट किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ 2 ही हार्मफुल गैसेस को डील कर रहा था, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। लेकिन 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी डील करता है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत ही हार्मफुल गैस है इन कंपैरिजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि सारे ऑटोमोबाइल्स में अभी देखने को मिलेगा दोस्तों 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट। तो
क्या होता है ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, या ये जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक रिड्यूसिंग ब्लॉक मतलब या फिर रिड्यूसिंग कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट का भी यूज किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 कैटलिस्ट यूज किया जाता है, एक होता है रिड्यूसिंग ब्लॉक और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक या कैटलिस्ट। तो 2 कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो पहले क्या होता है, देखिए हार्मफुल गैसेस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो जाता है रिड्यूसिंग ब्लॉक में पास ऑन होता है। ओके, रिड्यूसिंग ब्लॉक में पास ऑन होता है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब फिर बचता है क्या, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो फिर ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक में पास ऑन होता है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक क्या करता है, हाइड्रोकार्बन जब पास ऑन होता है तो फिर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ओके, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पास करता है ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक में तो उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है। तो उसके वजह से जो भी हमें आउटलेट में मिला दोस्तों वो सब एकदम लेस हार्मफुल है टू द एटमॉस्फेयर और टू आवर हेल्थ। ओके, सो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करने से हम एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फिर से मैं बता रही हूं दोस्तों, ये जो है रिड्यूसिंग ब्लॉक में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड पास किया तो वो क्या किया, कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, जो कि लेस हार्मफुल है। ओके, जो कि लेस हार्मफुल है। तो अब क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा और हाइड्रोकार्बन बचा। हाइड्रोकार्बन फिर क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक, अभी रिड्यूसिंग ब्लॉक में सिर्फ नाइट्रोजन को ही वो डील करता है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक क्या करेगा, अभी हाइड्रोकार्बन को डील करेगा। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक में जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, जो कि लेस हार्मफुल है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जब पास ऑन करेगा ऑक्सीडाइजिंग ब्लॉक में तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि लेस हार्मफुल है टू द एटमॉस्फेयर एंड टू आवर हेल्थ। ओके, तो ये बेसिकली होता है हमारा 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर, राइट। तो देखिए आपको ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ना वो पैलेडियम, रोडियम ये सब से बनता है, जो कि बहुत ही इसके वजह से कैटालिटिक ये जो मेटल्स है ना वो बहुत प्रीशियस है। उसके वजह से क्या होता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर की कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू अदर डिवाइसेस। ओके, तो एक कॉस्टली डिवाइस कैटालिटिक कन्वर्टर है इन ऑटोमोबाइल्स। पूरे ऑटोमोबाइल्स में अगर हम बोलेंगे कॉस्टली डिवाइस की कुछ हम लोग लिस्ट करेंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर उसमें आएगा दोस्तों। ये कॉस्टली डिवाइस है, ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग कुछ मतलब चोरी भी ज्यादा होता है, थेफ्ट होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर लोग चोरी करते हैं। और कैटालिटिक कन्वर्टर की भी आप मतलब धीरे धीरे उसका एफिशिएंसी, अगर कैटालिटिक कन्वर्टर दोस्तों खराब हुआ ना तो फिर फ्यूल की एफिशिएंसी गिरती है। ओके, आपको पुअर एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ओके, फ्यूल एफिशिएंसी की भी कम होती है। ओके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटोमोबाइल में दोस्तों। नॉट ओनली ऑटोमोबाइल में तो प्ले करता है और फिर हमारे एनवायरमेंट, हमारे हेल्थ के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से सारे डिवाइसेस में आपको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो में दोस्तों कुछ सीखने को मिला होगा कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कुछ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए दोस्तों, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो यहाँ पर ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।